हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले पहले वंश यानी गुलाम वंश के बारे में। आपके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने शासक द्वारा, कितने राजवंश द्वारा शासन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 राजवंशों ने शासन किया। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी लखनऊ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर लाहौर। अगला प्रश्न है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो उनकी मृत्यु ऑप्शन नंबर 4 यानी चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर हो गई, यानी अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। चौगान एक खेल है जो खेलते हुए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का यानी दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो इल्तुतमिश को कहा गया था। अगला प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित में से किसके काल में आया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के शासनकाल में वो आया था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक जानी को बिहार का सूबेदार, प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों का हाथ था। इसमें अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गियासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। अगला प्रश्न है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने वह उपाधि धारण की, वह उपाधि कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज आरंभ किया था? कौन सा शासक था जिन्होंने नवरोज जो त्यौहार था उसको शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? 3 इसमें सही है लेकिन 1 सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसने इक्तदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था, जो गलत है। ये जो है इल्तुतमिश से शुरू किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बलबन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इल्तुतमिश, बी हुमायूं, सी अकबर, डी अहमद शाह अब्दाली। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, छोटा बालक तेमुजिन बड़े होने पर क्या कहलाया? तो इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, चंगेज खां कहलाया। उन्हीं को जंगहिस खान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ऑप्शन नंबर ए, नसरुद्दीन का वह था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था, यानी उसका विकास अधिकतर किसने किया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, निम्न में किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो यह ऑप्शन नंबर ए, अल्तमश यानी इल्तुतमिश की बेटी थी।
दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी करते जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।